अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टमाटर गोश्त रेसिपी, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। इसके लिए हमने ले लिया है दही 3 पाव, और ये हमारा 2 किलो के बराबर गोश्त है। मटन है, ये चाँप लिया, मटन चाँप। इसको हम आधे घंटे के लिए दही में सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके रख लेंगे। नमक, दरा मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बाउल हमने छोटा ले लिया है, बाउल बड़ा लेती हूँ, उसमें डालती हूँ, फिर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मिक्स करेंगे अच्छे से। दूसरे बाउल में डाल लिया हमने। इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया हमने, फ्रीज़ किया हुआ था, और लहसुन साबुत ही ले लेंगे। जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में लहसुन भी गल जाएगा हमारा। इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे अब हम। एक किलो हमने टमाटर ले लिए हैं और आधा किलो हमने प्याज ले लिए। 2 किलो गोश्त में आधा किलो प्याज और 1 किलो टमाटर। 1 कप ऑयल कर लिया हमने, गरम कर लिया अच्छी तरह। अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। फ्राई करेंगे इसको। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे इसको, प्याज को। फिर इसमें गोश्त डालेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। प्रेशर बंद करेंगे और इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए। फिर दिखाते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम प्रेशर खोलेंगे। हमने भाप अच्छे से निकाल ली है। फ्लेम हमने बंद कर दी है। प्रेशर खोलेंगे हम। गोश्त चेक करेंगे। अभी हमारे इसमें गोश्त में पानी है, गोश्त ने पानी छोड़ दिया हुआ है। इसको खुश्क करेंगे पानी को। टमाटर काट लिया हमने, टमाटर डालेंगे इसमें। कढ़ाई लिया एक हमने, टमाटर डालेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे टमाटर का पहले। फिर इसमें गोश्त ऐड करेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है जब, फिर हम इसमें डाल के टमाटर में डालेंगे गोश्त। जी ये देखिए, टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, और जो गोश्त का पानी बचा हुआ था वो भी हमने इसमें डाला है टमाटरों के पानी में। साथ 5 से 6 हरी मिर्ची डालनी है। गोश्त हमारा पूरा गल गया हुआ था, इसलिए हमने गोश्त में से पानी निकाल लिया खुश्क करने के लिए। टमाटरों में डाल के उस पानी को खुश्क कर लिया। अब अच्छे से इसकी भुनाई करके इसमें गोश्त को डालेंगे, फिर उसकी भुनाई करेंगे। ऐसे हमारा, अगर हम गोश्त में ही पानी खुश्क करते तो गोश्त हमारा ज़्यादा गल जाना था और फिर उसका मज़ा नहीं आना था। तो अगर गोश्त हमारा पूरा गल जाए और पानी हो, तो हमें चाहिए कि उसमें से हम पानी अलग कर लें और गोश्त अलग कर लें। अब इसमें डालेंगे
इसको भूनेंगे। अब इसमें 5 से 10 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे कि गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल ना आए और अच्छा सा फ्लेवर निकले गोश्त का। 5 से 10 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल लग हो गया, गोश्त लग हो गया, हमारा गोश्त का मसाला लग हो गया। अभी हम लो फ्लेम पे और थोड़ी देर भुनेंगे। साथ भुनाई करते करते हम इसमें एक आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर की डालेंगे, धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे इसमें, धो के अच्छे से हमने काट ली हैं धनिया और हरी मिर्ची। अब इसकी भुनाई करेंगे। ये रेसिपी बनाएं और इसकी फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, ये रमज़ान में बहुत जल्दी रेसिपी तैयार होने वाली है। रमज़ान में बनाएं, दावत में बनाएं और इसकी फ़ीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेहमानों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत मज़ेदार रेडी होता है ये गोश्त और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।